नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम जो है जनवरी 2026 के हरियाणा के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज तक की डेट के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जनवरी 2026 के हरियाणा के, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दें आप लोग, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका छूटे ना। तो चलिए करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में हरियाणा सरकार ने हर जिले में किस उद्देश्य से स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं? तो आंसर रहेगा खेलों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने के लिए। कि स्पोर्ट्स एक्सीलेंट जो सेंटर हैं, स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो किस उद्देश्य से स्थापित किए हैं? खेलों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, 1 जनवरी को हुए प्रशासनिक फेरबदल में हरियाणा में डीजी जेल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीजी जेल के रूप में नियुक्त किया गया है आलोक मित्तल को। किसको किया गया है? आलोक मित्तल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि दिसंबर 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार 30 दिसंबर 2025 तक हरियाणा में लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है 923। लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? तो ये है 923। तो 1000 लड़कों पे 923 लड़कियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 57वीं बैठक में कितनी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की स्वीकृति दी गई? तो इसका आंसर रहेगा 388। 388 जो है योजनाओं को स्वीकृति दी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में रोहतक में हरियाणा के फ्लोर बाल एसोसिएशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर रहेगा गजेंद्र फोगाट को। गजेंद्र फोगाट को जो है हरियाणा में रोहतक के फ्लोर बाल एसोसिएशन के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में हुए PWL ऑक्शन में सबसे अधिक कीमत पर किस पहलवान को खरीदा गया? प्रो रेसलिंग लीग में जो है दिल्ली में सबसे अधिक कीमत पर कौन से पहलवान को खरीदा गया? तो इसका आंसर है अमित पंघाल को 52 लाख रुपए में, अंतिम पंघाल को 52 लाख रुपए में जो है खरीदा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि पानीपत के इसराना की निशानेबाज श्रुति जांगलान ने 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के राइफल इवेंट में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आंसर है 3 स्वर्ण पदक जो है श्रुति जागलान ने 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के राइफल इवेंट में जो है जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 61। पहले थे 59, 2 और नियुक्त कर दिए हैं, तो ये हो गए हैं 61। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि जनवरी 2026 में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत किस नई श्रेणी के लाभार्थियों को शामिल किया गया है? तो आंसर है 10वीं व 12वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की माताएं। और स्पेशल बात यह है कि ये बच्चे जो है सरकारी स्कूल के विद्यार्थी होने चाहिए। तो किन को शामिल किया गया है? सरकारी स्कूल में जो विद्यार्थी 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं और अगर वे बोर्ड की क्लास में 80% से ज़्यादा अंक लाते हैं तो उनकी माताओं को भी जो है इस योजना का लाभ जो है मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने मानव उपयोग के लिए किस दवा की 100 mg से अधिक इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशंस के निर्माण, बिक्री और वितरण पर जो है
रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो आंसर है नीमू स्लाइड। नीमू स्लाइड के जो है 100 mg से अधिक इमीडिएट रिलीफ फॉर्मुलेशन के जो है निर्माण, बिक्री और वितरण पर जो है रोक लगा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, जींद से सोनीपत तक हाइड्रोजन ट्रेन का एक तरफा किराया कितना है? तो आंसर है 25 रुपये। एक तरफा किराया जो है जींद से सोनीपत तक हाइड्रोजन ट्रेन का किराया है 25 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12, देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है, जहां से पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन की तैयारी की जा रही है? तो ये है आंसर जींद। जींद में जो है भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट जो है स्थापित किया गया है और यहीं से जो है हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन की तैयारी की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा किस वर्ष तक विकसित राज्य बन सकता है? तो आंसर रहेगा 2039-40 में जो है हरियाणा विकसित राज्य बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, 5वीं प्रो रेसलिंग लीग यानी कि PWL में पहले दिन 62 किलो भार वर्ग में 22-4 के रिकॉर्ड से जीत दर्ज करने वाली हरियाणवी रेसलर कौन थी? तो आंसर है निशा दहिया। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में मुख्य सचिव IAS अनुराग रस्तोगी के अवकाश पर रहने के दौरान मुख्य सचिव स्तर की फाइलों को निपटाने की अंतिम जिम्मेदारी किसके पास रहेगी? तो आंसर रहेगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के पास। कि जब IAS जो है अनुराग रस्तोगी जी जब अवकाश पर रहेंगे तो मुख्य सचिव की जो जिम्मेदारी है, फाइलों पर जो लास्ट साइन होते हैं तो उस पर किसके होंगे? तो वो रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा सरकार द्वारा आम जनता के लिए सरकारी ITI लाइब्रेरी और वर्कशॉप सुविधाओं के उपयोग हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है www.itiharyana.gov.in। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, PWL यानी प्रो रेसलिंग लीग में दिल्ली वॉरियर्स बनाम महाराष्ट्र केसरी के मुकाबले में हरियाणा की किस पहलवान ने पेरिस ओलंपिक 2024 की रजत पदक विजेता क्यूबा की गुजमान लोपेज को 7-0 से हराया? तो आंसर रहेगा सारिका ने इस जो है पहलवान को हराया था। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा के किस जिले से गुजरने वाला दिल्ली जयपुर कॉरिडोर विश्व का सबसे लंबा हाईवे बनेगा? तो ये है गुरुग्राम। गुरुग्राम से जो गुजरने वाला दिल्ली जयपुर कॉरिडोर है वो विश्व का सबसे लंबा हाईवे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, रेवाड़ी जिले के पर्वतारोही नरेंद्र यादव 26 जनवरी 2026 को किस पर्वत शिखर पर लगातार दूसरी बार तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर अभियान पर हैं? तो ये कौन सी चोटी जो है, ये है माउंट एकांकागुआ। इस पर इन्होंने लगातार अब दूसरी बार ये 26 जनवरी 2026 को जो है तिरंगा फहराएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि भारत सरकार ने 74 जिलों के प्री टेस्ट के लिए चुने थे, उनमें हरियाणा के कितने जिलों को शामिल किया गया है? प्री टेस्ट के लिए हरियाणा के जो है आंसर रहेगा 3 जिलों को शामिल किया गया है और ये है पंचकुला, हिसार और फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये रहेगा फरीदाबाद में। सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है वो हरियाणा के फरीदाबाद में स्थापित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में पंजीकृत गौशालाओं को अब कितनी दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी? तो गौशालाओं में अब जो है 2 रुपये प्रति यूनिट पर जो है बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा सरकार की दयालु वन योजना के अंतर्गत BPL परिवार के सदस्य की असामयिक मृत्यु
या स्थायी दिव्यांगता पर कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इसमें जो है 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की जो है आर्थिक सहायता जो है उनको दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, 5 जनवरी 2026 एम्पावरिंग यूथ फॉर ग्लोबल वर्कफोर्स इंटीग्रेशन एंड फ्यूचर रेडी हरियाणा कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये जो है करनाल में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया। तो ये जो है हरियाणा का इसमें जो है पहला स्थान रहा। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को अधिकतम कितना अनुदान दिया जाता है। तो ये है 10,000 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर इन किसानों को दिया जाता है जो जैविक खेती करते हैं। किस मिशन के तहत? राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा सरकार ने बालिका शिशु वर्ष किस वर्ष को घोषित किया। यह है वर्ष 2006 को। बालिका शिशु वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया है? वर्ष 2006 को। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा सरकार ने सरकारी पत्राचार एवं आधिकारिक कार्यों में किन शब्दों का प्रयोग न करने के निर्देश दिए हैं। आंसर रहेगा हरिजन और गिरिजन। अब इन शब्दों का उपयोग जो है आगे से किसी भी आधिकारिक कार्य में नहीं किया जाएगा या फिर पत्राचार में। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि हरियाणा के नवगठित जिला हांसी का पहला उपायुक्त यानी कि डीसी किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर है डॉक्टर राहुल नरवाल को। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रेटर नोएडा में आयोजित महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर कौन बनी। तो आंसर है पूजा रानी बोहरा। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा के किन 3 जिलों में मृदा कार्यों पर व्यवहार्यता अध्ययन होगा। तो ये है यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 32, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत मई 2022 से अब तक हरियाणा में लगभग कितने लाभार्थियों की जांच की गई है। तो आंसर है 95 लाख से अधिक लाभार्थियों की जांच जो है अब तक की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा 112 सेवा के अनुसार औसत टाइम रिस्पॉन्स यानी कि औसत रिस्पॉन्स टाइम जो है कितना दर्ज किया गया है। तो ये है 9 मिनट 33 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग की बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता किस हरियाणा मंत्री ने की। तो आंसर है श्याम सिंह राणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 26 जनवरी 2026 को हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किस जिले में तिरंगा फहराएंगे। तो आंसर है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये की सहायता राशि को अब कैसे वितरित किया जाया करेगा। तो ये जो है 1100 रुपये तो सीधे अकाउंट में जाएंगे और 1000 रुपये आरडी या एफडी में जो है निवेश करके उनको दिए जाएंगे। मतलब अगर उनको खाते में तो सीधे 1100 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये किसी भी तरीके से आरडी या फिर उसकी एफडी हर महीने उसमें डाल दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 का शुभारंभ किस स्थान से और किसके द्वारा किया जाएगा। तो आंसर है आदि बद्री से नायब सिंह सैनी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है 26 जनवरी 2026 को हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष कहाँ तिरंगा फहराएंगे। तो ये जो है पंचकुला में फहराएंगे और हमारे मुख्यमंत्री जो है वो गुरुग्राम में फहराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर को किस केंद्रीय सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
तो आंसर है ITBP का जो है इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अजय सिंघल जी को जो है हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41। सड़क सुरक्षा को लेकर हरियाणा पुलिस द्वारा विकसित संजया ऐप किस संस्थान की सहायता से तैयार किया गया है? तो इसको जो है IIT मद्रास की सहायता से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा गठित की जा रही पहली हरियाणा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल में किस वर्ग को बड़ी संख्या में शामिल किया जाएगा? तो इसमें जो है अग्निवीर की भर्ती सबसे ज़्यादा की जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी लग रही हो और इसी तरह की अगर आप इन्फॉर्मेशन आगे भी चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित जनगणना 2027 किस रूप में आयोजित की जाएगी? तो ये जो है पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी और पेपरलेस जो है ये जनगणना होगी। क्वेश्चन नंबर 44। प्रधानमंत्री विकास योजना के अंतर्गत किस संस्थान की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है? तो ये जो है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कुंडली को जो है इस एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पानीपत जिले के किस गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया है? तो ये जो है मतलोडा को जो है नगर पालिका का दर्जा दिया है। इसके अलावा 2 जिलों के 2 गांवों को और दिया गया है, एक तो करनाल से कुंजपुरा को और अंबाला से शहजादपुर को। तो चलिए अगली वीडियो जल्दी ही आएगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।